कहानी तकदीर का खेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाला अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पैसे मुश्किल से जुटते थे और यूनिवर्सिटी में अमीर लड़कों के सामने वह हमेशा मजाक का पात्र बनता। अरे देखो कौन आया, फिर से वही फटीचर अर्जुन, लगता है आज भी बिना नाश्ता किए आया है। यूनिवर्सिटी के अमीर लड़के उसे भूखा अर्जुन कहकर चिढ़ाते थे। वह चुपचाप सब सुनता और अपने काम में लगा रहता, लेकिन हर दिन ताने सुनना आसान नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा शुरुआत में उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गरीबी से तंग आने लगी। एक शाम जब अर्जुन नेहा से मिलने गया तो उसने गुस्से में कह दिया, अर्जुन मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे सके, न कि ऐसा जो खुद ही संघर्ष। अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। नेहा ने उसे छोड़ दिया और एक अमीर लड़के के साथ चली गई। अर्जुन टूट चुका था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अर्जुन अपने दर्द को भूलकर अपनी पढ़ाई में लगा रहा, लेकिन गरीबी और ताने उसके साथ हर दिन थे। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। उसके पास दवा लेने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह हॉस्टल के कमरे में ही पड़ा रहा। जब उसके एक सीनियर अजय को यह पता चला तो वह उसे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचते ही कुछ अजीब हुआ। जैसे ही अर्जुन का नाम रजिस्टर किया गया, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अलर्ट आने लगे। डॉक्टर चौंक गए। क्या तुम सच में अर्जुन मेहरा हो? अर्जुन हैरान था। हाँ सर, लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? डॉक्टर ने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, इनके परिवार को तुरंत खबर करो। कुछ घंटों बाद अस्पताल के बाहर एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरे, उनकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उन्होंने उसे गले लगा लिया। बेटा, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसे पता चला कि वह असल में एक अरबपति बिजनेस टाइकून का बेटा था, लेकिन बचपन में एक हादसे के दौरान वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। अर्जुन अभी भी सदमे में था। उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीती थी और अचानक उसे पता चला कि वह एक अरबपति परिवार का वारिस है। यह सब सच कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कंपकंपाती आवाज में पूछा। उसके सामने खड़े बुजुर्ग आदमी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूं, रणवीर मेहरा। तुम हमारे परिवार की आखिरी निशानी हो। तुम्हारे माता पिता का सालों पहले एक्सीडेंट हो गया था। हमें लगा कि हमने तुम्हें भी खो दिया, लेकिन आज हमें हमारा खोया बेटा मिल गया। अर्जुन को अब तक यकीन नहीं हो रहा था। वह जिस गरीबी में जी रहा था, वहां से अचानक इतना अमीर बन जाना एक सपने जैसा लग रहा था। अगर मैं अमीर परिवार से हूं, फिर मैं इतने साल गरीबी में क्यों रहा? अर्जुन ने पूछा। रणवीर मेहरा की आंखों में आंसू आ गए। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हें अनाथालय में भेज दिया गया था। हमें लगा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अब हम तुम्हें तुम्हारा असली हक दिलाएंगे। रणवीर मेहरा ने अपने असिस्टेंट से कहा, अर्जुन के लिए नया घर तैयार करवाओ, उसकी पढ़ाई के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करो और उसे बताओ कि मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का असली वारिस वही है। अर्जुन अब में आ चुका था। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि दिल्ली का सबसे बड़ा बंगला था, जिसमें दर्जनों नौकर थे, महंगी गाड़ियां थीं और एक अलग ही शान थी। लेकिन अर्जुन को यह सब अपनाने में दिक्कत हो रही थी। वह अभी भी उस लड़के की तरह महसूस कर रहा था जो हॉस्टल के छोटे से कमरे में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। वह जब अपने मिलने गया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। अब उसके कपड़े ब्रांडेड थे, उसके पास महंगी घड़ी थी और एक ड्राइवर उसे छोड़ने आया था। ये वही अर्जुन है जो कल तक हमारे साथ फुटपाथ पर चाय पीता था। क्या सच में यह अब अरबपति बन चुका है? यूनिवर्सिटी में भी अब उसकी इज्जत बढ़ गई थी। जो लोग पहले उसे गरीब समझकर मजाक उड़ाते थे, अब वही उसे सलाम करने लगे। एक दिन अर्जुन अपनी यूनिवर्सिटी के पार्क में बैठा था जब अचानक नेहा उसके सामने आ गई। अर्जुन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला। नेहा ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े घराने से हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, नेहा, जब मैं गरीब था तब तुमने मुझे छोड़ा। अब जब मैं अमीर हूं तुम वापस आ रही हो। यह प्यार नहीं बल्कि एक सौदा है और मैं अब किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अब एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। वह मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कानूनी वारिस था, लेकिन उसे बिजनेस की समझ बिल्कुल नहीं थी। उसके दादा रणवीर मेहरा ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। बेटा, हमारे बिजनेस की कई कंपनियां हैं, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और कई दूसरे सेक्टर, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद से सीखो और मेहनत करके अपना मुकाम बनाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया।
उसे एहसास था कि सिर्फ नाम से कोई भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। मैं नीचे से शुरुआत करना चाहता हूं दादाजी। मैं देखना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है। रणवीर मेहरा मुस्कुराए। यही तो मैं सुनना चाहता था। अर्जुन को कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने के लिए भेजा गया। अब उसे असली बिजनेस की दुनिया का सामना करना था। अर्जुन जब पहली बार कंपनी पहुंचा तो वहां के कुछ लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। यह वही लड़का है जो हॉस्टल में रहने वाला गरीब स्टूडेंट था। अब यह हमारे बॉस का पोता बन गया, पर इसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता। कंपनी में कई लोग अर्जुन को सफल होता नहीं देखना चाहते थे, खासकर उसके चाचा विक्रम मेहरा। विक्रम मेहरा, जो अब तक कंपनी के बड़े फैसले लेता था, अर्जुन के आने से परेशान था। अगर अर्जुन अपनी जगह मजबूत कर लेता तो विक्रम को अपनी पावर खोनी पड़ती। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, अर्जुन को कंपनी से बाहर निकालने का कोई तरीका निकालो। अब अर्जुन को सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि अपने ही परिवार के दुश्मनों से भी लड़ना था। अर्जुन को पहला प्रोजेक्ट दिया गया, कंपनी की एक पुरानी फैक्ट्री को फिर से चालू करना। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। वे गंदे माहौल में काम कर रहे थे और उन्हें उनकी सैलरी भी समय पर नहीं मिल रही थी। अर्जुन ने तुरंत सारे रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि कोई अंदर ही अंदर पैसे खा रहा था। उसने अपने दादा को यह बात बताई, लेकिन रणवीर मेहरा ने कहा, अगर तुम सच में बिजनेस संभालना चाहते हो तो इसे खुद हल करो। अर्जुन ने एक प्लान बनाया। उसने फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और सारे अकाउंट्स को खुद चेक करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि कंपनी का एक बड़ा अधिकारी राकेश गुप्ता हर महीने लाखों रुपए चोरी कर रहा था। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा करके अपने दादा के सामने रखे। रणवीर मेहरा ने गुस्से में कहा, राकेश, तुमने हमारे बिजनेस को धोखा दिया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राकेश को तुरंत कंपनी से निकाल दिया गया। अर्जुन ने पहली बार अपने दम पर कंपनी के लिए कुछ बड़ा किया था। अब उसे महसूस हुआ कि वह सच में इस बिजनेस को चला सकता है। अर्जुन ने अपनी काबिलियत साबित करके पहली जीत हासिल की, लेकिन उसकी यह जीत उसके दुश्मनों को पसंद नहीं आई, खासकर उसके चाचा विक्रम मेहरा को। यह लड़का जितनी जल्दी आया है उतनी ही जल्दी इसे हटाना पड़ेगा। विक्रम ने अपने करीबी आदमी अशोक से कहा, समझ गया सर, लेकिन इसे कंपनी से निकालना आसान नहीं होगा। अशोक बोला। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, अगर वह कंपनी में रहेगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। अब समय आ गया है कि यह लड़का इस दुनिया से ही चला जाए। अर्जुन इन सब से बेखबर था। वह अपनी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ था। एक रात जब वह कार से घर लौट रहा था, तभी एक ट्रक उसकी कार के पीछे तेजी से आकर ब्रेक फेल होने की एक्टिंग करने लगा। ड्राइवर घबरा गया, लेकिन अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि यह एक सोची समझी साजिश थी। गाड़ी को साइड में ले लो, अर्जुन चिल्लाया। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को मोड़ा, लेकिन तभी ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। अर्जुन की कार बुरी तरह पलट गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि हर कोई मान चुका था कि अर्जुन जिंदा नहीं बचा होगा। अर्जुन की कार ट्रक की टक्कर से पलट गई थी। हर कोई मान चुका था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तभी वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस रुकी और कुछ लोग दौड़कर मदद के लिए आए। जब गाड़ी का दरवाजा तोड़ा गया तो अर्जुन बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसके दादा रणवीर मेहरा घबराए हुए खड़े थे। अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, रणवीर गुस्से में बोले। घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अर्जुन खतरे से बाहर है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। दादा ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन की आंखें खुलने से पहले ही उसके सबसे बड़े दुश्मनों को यह खबर मिल चुकी थी। अर्जुन जिंदा है। 2 हफ्ते बाद अर्जुन को होश आया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। उसे पता था कि यह हमला कोई हादसा नहीं, बल्कि उसे मारने की एक सोची समझी साजिश थी। उसने अपने दादा से कहा, अब मैं और चुप नहीं बैठ सकता। जिसने भी मुझे मारने की कोशिश की है उसे इसका जवाब मिलेगा। रणवीर मेहरा ने अर्जुन की आंखों में गुस्सा देखा। बेटा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा, दुश्मन बहुत ताकतवर है। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, दादाजी, अब ताकत हमारी होगी। अब तक मैं सीधा साधा अर्जुन था, लेकिन अब मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ूंगा। उसने अपनी पहली चाल चली, उस ट्रक ड्राइवर का पता लगाने की जिसने हमला किया था। अर्जुन को यह जानकर झटका लगा कि ट्रक ड्राइवर मर चुका था, लेकिन उसकी जेब से एक कागज मिला था जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम मेहरा।
अब अर्जुन को यकीन हो गया कि उसका चाचा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब खेल शुरू होगा चाचा, अर्जुन बुदबुदाया। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए मैदान में उतर चुका था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी अजय को बुलाया। मुझे विक्रम मेहरा की हर हरकत पर नजर चाहिए, कौन मिलता है, कहां जाता है, किससे डील करता है, सब कुछ, अर्जुन ने कहा। अजय ने सिर हिलाया। समझ गया भाई, पर यह आदमी बहुत चालाक है, इसे हराने के लिए हमें भी कोई बड़ी चाल चलनी होगी। अर्जुन मुस्कुराया। अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक खिलाड़ी बनूं। कुछ ही दिनों में अजय को पता चला कि विक्रम मेहरा चोरी छिपे कंपनी के कई हिस्सों को बेचने की तैयारी कर रहा था। अगर यह डील हो जाती तो मेहरा ग्रुप का नाम बर्बाद हो जाता। अर्जुन को यह पता चलते ही उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सब लोग हैरान थे कि अचानक यह कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी। जैसे ही माइक ऑन हुआ, अर्जुन ने कहा, आज मैं अपने ही परिवार के एक गद्दार का नाम सामने लाने जा रहा हूं। यह इंसान हमारे बिजनेस को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब इसका खेल खत्म। स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज दिखाए गए जिनमें विक्रम मेहरा की गुप्त डील के सबूत थे। पूरा मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड हिल गया। विक्रम गुस्से में तिलमिला उठा। तुमने यह सब कैसे किया अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया। चाचा, जो चाल आपने मेरे खिलाफ चली थी वही चाल अब मैंने आपके खिलाफ खेल दी। विक्रम मेहरा अब चारों तरफ से फंस चुका था। कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर्स ने भी उसके खिलाफ वोट किया और उसे मेहरा ग्रुप से निकाल दिया गया। रणवीर मेहरा ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। तुमने साबित कर दिया कि तुम ही इस परिवार के असली वारिस हो। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। विक्रम ने जाते जाते एक खतरनाक चेतावनी दी। अर्जुन, तुमने मुझे हराया नहीं है, बस वक्त के लिए रोका है। मैं लौटूंगा और तब मैं तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन की आंखों में अब भी वही आग थी। तुम्हारी हार तय है चाचा। अब तक मैं तुम्हारा शिकार था, लेकिन अब मैं शिकारी बन चुका हूं। विक्रम मेहरा को मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी हार ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अर्जुन को बर्बाद करना। विक्रम ने अपने सबसे वफादार आदमी अशोक को बुलाया। अगर मैं कंपनी में वापस नहीं आ सकता तो मैं अर्जुन को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। इस बार वार सीधा उसकी जान पर होगा, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। अशोक ने सिर हिलाया। समझ गया सर, पर क्या प्लान है? विक्रम मुस्कुराया। इस बार हमला उसके बिजनेस पर नहीं, उसके दिल पर होगा। अर्जुन अपनी जीत के बाद अब कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में सिया नाम की एक खूबसूरत लड़की आई। सिया एक बिजनेस कंसल्टेंट थी जिसे अर्जुन की कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था। पहली ही मुलाकात में सिया ने अर्जुन पर गहरी छाप छोड़ी। वह स्मार्ट, आत्मनिर्भर और दिल से सच्ची लगती थी। धीरे धीरे अर्जुन और सिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। सिया उसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गई, लेकिन अर्जुन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सिया का असली मकसद कुछ और ही था। एक दिन अजय ने अर्जुन को आकर बताया, भाई, हमें सिया पर नजर रखनी होगी। मुझे उसके बारे में कुछ अजीब लग रहा है। अर्जुन हंस पड़ा। तू बेवजह शक कर रहा है अजय, सिया मेरे लिए खास है। लेकिन अजय ने चुपचाप सिया की पूरी बैकग्राउंड चेक की और जो सच सामने आया उसने उसे हिलाकर रख दिया। सिया सिर्फ एक बिजनेस कंसल्टेंट नहीं थी, वह विक्रम मेहरा की प्लानिंग का हिस्सा थी। अजय दौड़ता हुआ अर्जुन के पास पहुंचा। भाई, सिया तुम्हें धोखा दे रही है। यह लड़की विक्रम मेहरा के साथ मिली हुई है। अर्जुन को जैसे करंट लग गया। यह नहीं हो सकता, सिया मुझसे प्यार करती है। अर्जुन की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर खड़ी सिया ने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में पछतावा था। अब सवाल यह था, क्या सिया सिर्फ एक चाल थी या वह सच में अर्जुन से प्यार करने लगी थी? अर्जुन के दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिया, जिससे वह प्यार करने लगा था, असल में विक्रम मेहरा की चाल थी। उस रात अर्जुन ने सिया को मिलने के लिए बुलाया। जब सिया पहुंची तो अर्जुन की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। बस एक सवाल का जवाब चाहिए सिया, तुम्हारा मेरे करीब आने का मकसद क्या था? प्यार या साजिश? सिया ने सिर झुका लिया। अर्जुन, शुरू में मैं सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं तुम्हें जानने लगी तो सच में तुमसे प्यार हो गया। मैं विक्रम अंकल के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब मैं उनसे अलग होना चाहती हूँ। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। तुमने मुझे तोड़ने के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करने लगी। सिया की आंखों में आंसू आ गए।
मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन के लिए यह फैसला मुश्किल था। क्या वह सिया को माफ कर सकता था या यह प्यार का सबसे बड़ा धोखा था? उधर विक्रम मेहरा को जब यह पता चला कि सिया अब अर्जुन का साथ छोड़ रही है, तो वह गुस्से से पागल हो गया। अगर वह लड़की मेरे लिए काम नहीं कर सकती, तो अब मैं अपने आखिरी पत्ते खेलूंगा। उसने अपने आदमी अशोक को बुलाया और कहा, अर्जुन और उसके दादा को मारने का वक्त आ गया है। अब कोई चाल नहीं, सीधा हमला होगा। अर्जुन अभी सिया से मिले धोखे से उबर भी नहीं पाया था कि उसी रात विक्रम मेहरा के गुंडों ने उसके घर पर हमला कर दिया। बंदूकें चलने लगीं, सुरक्षा गार्ड्स घायल हो गए और अर्जुन को जब तक कुछ समझ आता तब तक रणवीर मेहरा पर गोली चल चुकी थी। दादाजी! अर्जुन चीख पड़ा और उनकी तरफ भागा। विक्रम मेहरा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूं अर्जुन, तुम कैसे बचते हो। रणवीर मेहरा जमीन पर पड़े कराह रहे थे और अर्जुन का खून खौल उठा। अब यह सिर्फ बिजनेस या बदले की लड़ाई नहीं थी, अब यह जंग थी। विक्रम मेहरा, अब तुमने हद पार कर दी। अब मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगा। रणवीर मेहरा खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। अर्जुन ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, गोली खतरनाक जगह लगी है, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, विक्रम मेहरा को खत्म करना। वह अजय के पास गया और ठंडी आवाज में बोला, अब वक्त आ गया है कि इस खेल का आखिरी पत्ता फेंका जाए। अजय समझ गया कि अर्जुन अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला था। भाई, हम पुलिस को सबूत दे सकते हैं, विक्रम को जेल भिजवा सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं अजय, यह लड़ाई अब कानून से नहीं, मेरी ताकत से लड़ी जाएगी। मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगा। अर्जुन ने विक्रम को एक गुप्त जगह पर मिलने के लिए बुलाया। विक्रम को लगा कि अर्जुन डरकर उसके सामने झुकेगा, इसलिए वह अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे झटका लगा। उसके सारे आदमी पहले ही पकड़े जा चुके थे। अर्जुन वहां अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो विक्रम को डरा रही थी। खेल खत्म विक्रम मेहरा, अर्जुन ने कहा। विक्रम ने हंसने की कोशिश की। तुम समझते हो कि यह सब खत्म हो गया? मैं अभी भी पुलिस, नेताओं और बिजनेस वर्ल्ड में मजबूत हूं। अर्जुन मुस्कुराया। वो सब तब तक था जब तक तुम्हारे गुनाहों के सबूत मेरे पास नहीं थे। अर्जुन ने अपने फोन से एक वीडियो प्ले किया, जिसमें विक्रम खुद कबूल कर रहा था कि उसने रणवीर मेहरा को मारने की साजिश की थी। अब विक्रम की आंखों में डर था। यह वीडियो लाइव है विक्रम, पुलिस और मीडिया दोनों इसे देख रहे हैं। तुम अब कहीं नहीं भाग सकते। पुलिस मौके पर पहुंच गई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम ने चीखकर कहा, अर्जुन, यह मत भूलना कि मैं जब भी लौटूंगा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन ने उसे आखिरी बार देखा और कहा, अब तुम कभी वापस नहीं लौटोगे चाचा, तुम्हारी तकदीर का खेल आज खत्म हो गया। 3 दिन बाद रणवीर मेहरा को होश आ गया। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे असली वारिस हो। अर्जुन अब सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी थी। सिया भी वापस आई और अर्जुन से कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो नया मौका मिलना चाहिए। और इस तरह अर्जुन ने अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला था, गरीबी, अपमान, धोखा और फिर जीत। लेकिन वह जानता था कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और नई शुरुआत के साथ नए इम्तिहान भी आते हैं। अब जब विक्रम मेहरा जेल में था, अर्जुन ने मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कमान संभाल ली। लेकिन बिजनेस की दुनिया आसान नहीं थी। कई लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और उसे यकीन था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रणवीर मेहरा की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने कंपनी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब उसके असिस्टेंट ने आकर कहा, सर, आपको ये देखना चाहिए। अर्जुन ने लैपटॉप स्क्रीन पर नजर डाली और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। विक्रम मेहरा की बेल हो चुकी थी। विक्रम की जेल से निकलते ही मीडिया में उसकी तस्वीरें आ रही थीं। उसने कैमरे के सामने कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ अर्जुन, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर लौटा हूं। अर्जुन ने स्क्रीन पर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम वापस आ ही गए हो तो अब खेल मैं खेलूंगा। इसी बीच अर्जुन और सिया की नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी थीं। लेकिन सिया अब भी खुद को दोषी मानती थी।
एक रात सिया अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। क्या हुआ? सिया ने धीमे से कहा, मेरी जिंदगी का एक ऐसा राज है जो तुम्हें जानना चाहिए। अर्जुन चौंक गया। कैसा राज? सिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, विक्रम मेहरा सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह मेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था और मेरे पिता ने भी तुम्हारे परिवार के खिलाफ साजिश में साथ दिया था। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। सिया की बात सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। तुम क्या कह रही हो सिया? अर्जुन ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हां अर्जुन, मेरे पिता और विक्रम मेहरा बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने तुम्हारे परिवार के खिलाफ विक्रम के साथ मिलकर कई साजिशें रची थीं। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसे लगा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है, लेकिन अब उसे लगने लगा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो तुम भी इस साजिश का हिस्सा थी? अर्जुन की आवाज भारी हो गई। सिया ने जल्दी से कहा, नहीं अर्जुन, जब मैंने पहली बार तुम्हारे खिलाफ काम किया तब मैं मजबूर थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर सिया सच कह रही थी तो उसका अगला कदम क्या होगा? उसी वक्त विक्रम मेहरा अपने एक पुराने साथी से मिल रहा था। अर्जुन ने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी है, विक्रम ने कहा। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हें मेरा साथ क्यों चाहिए? उस आदमी ने पूछा। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि अर्जुन सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा भी दुश्मन है मिस्टर रोहन मल्होत्रा। रोहन मल्होत्रा एक बड़ा बिजनेसमैन जिसे अर्जुन की कंपनी ने पिछले साल एक डील में हरा दिया था। अगर हम दोनों मिल जाएं तो अर्जुन को मिटाना मुश्किल नहीं होगा, विक्रम ने कहा। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। डील पक्की। अगले दिन अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब अजय भागते हुए अंदर आया। भाई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, अर्जुन ने चौंक कर पूछा। क्या हुआ? अजय ने एक पेपर अर्जुन के सामने रखा। हमारी कंपनी पर घोटाले का आरोप लगा है, पुलिस हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है। अर्जुन ने पेपर उठाकर देखा। न्यूज में साफ लिखा था, मेहरा ग्रुप पर 500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। कंपनी के चेयरमैन अर्जुन मेहरा शक के घेरे में। अर्जुन को अब समझ में आ चुका था, यह विक्रम मेहरा की नई चाल थी। अर्जुन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। 500 करोड़ के घोटाले का आरोप, यह सब झूठ था, लेकिन मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए यह साजिश रची गई थी। अजय ने घबराकर कहा, भाई, पुलिस कभी भी यहां आ सकती है, हमें कुछ करना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। यह सिर्फ शुरुआत है अजय। विक्रम मेहरा और रोहन मल्होत्रा मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। अर्जुन ने अपने लॉयर को फोन ही किया था कि तभी ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन मेहरा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। अर्जुन शांत खड़ा रहा, लेकिन अजय और बाकी एम्प्लॉय घबरा गए। आप हमें बिना सबूत गिरफ्तार नहीं कर सकते, अर्जुन ने मजबूती से कहा। इंस्पेक्टर ने एक पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। हमें आपके बैंक अकाउंट से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं जो घोटाले की ओर इशारा करते हैं। अर्जुन ने पेपर देखा और समझ गया, किसी ने उसके नाम पर फर्जी अकाउंट बनवाकर यह ट्रांजैक्शन किए थे। जब अर्जुन को पुलिस लेकर जा रही थी, तभी सिया वहां पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, आप अर्जुन को यूं नहीं ले जा सकते, यह सब विक्रम मेहरा की चाल है। इंस्पेक्टर ने सिया की बात को नकारते हुए कहा, अगर अर्जुन निर्दोष है तो कोर्ट में साबित करे। अर्जुन ने सिया की ओर देखा। क्या वह अब भी उस पर भरोसा कर सकता था? लेकिन सिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं सच का साथ दूंगी अर्जुन, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी ओर विक्रम और रोहन टीवी पर यह सब देख रहे थे। अब अर्जुन मेहरा का खेल खत्म, वह जेल में रहेगा और हम उसकी कंपनी को बर्बाद कर देंगे, विक्रम ने हंसते हुए कहा। रोहन ने सिर हिलाया। अब वक्त है अगले कदम का। अर्जुन को जेल में डाल दिया गया। वह जानता था कि यह विक्रम मेहरा और रोहन मल्होत्रा की चाल थी, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई सबूत नहीं था। जेल की कोठरी में बैठा वह सोच रहा था कि अगला कदम क्या होगा। तभी दो कैदी उसकी ओर बढ़े। अर्जुन मेहरा, लगता है तुम्हें यहां रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, उनमें से एक ने ठहाका लगाया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में कहा, मुझे धमकी देने की गलती मत करना। लेकिन उन लोगों ने उसे घेर लिया। एक ने आगे बढ़कर कहा, कोई गलती नहीं करेंगे, बस विक्रम मेहरा का एक मैसेज है, यहां तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी।
अर्जुन समझ गया कि जेल के अंदर भी उसे खतरा था। दूसरी तरफ सिया और अजय ने मिलकर अर्जुन को बचाने की कोशिश शुरू कर दी थी। हमें सबूत चाहिए कि अर्जुन निर्दोष है, अजय ने कहा। सिया ने एक लैपटॉप खोलकर कहा, मैं अर्जुन के बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल निकालने की कोशिश कर रही हूं। अगर हमें कोई फेक अकाउंट मिल जाए तो हम केस पलट सकते हैं। तभी सिया को कुछ अजीब दिखा। अजय, ये देखो, ये अकाउंट अर्जुन के नाम पर बना है, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कुछ ही हफ्ते पहले की है। अजय ने स्क्रीन पर देखा और चौंक गया। इसका मतलब साफ है, यह अकाउंट किसी ने जानबूझकर बनाया है और विक्रम मेहरा के आदमी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब सवाल था, क्या वे यह साबित कर पाएंगे कि अर्जुन निर्दोष है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? विक्रम मेहरा को जब पता चला कि सिया और अजय सच्चाई जानने के करीब हैं, तो उसने एक और चाल चली। उसने रोहन मल्होत्रा से कहा, अगर सिया और अजय को नहीं रोका तो हमारा प्लान फेल हो सकता है। हमें उन्हें खत्म करना होगा। रोहन ने सिर हिलाया और फोन उठाकर अपने गुंडों को आदेश दिया, सिया और अजय आज रात जिंदा नहीं बचने चाहिए। सिया और अजय एक कैफे में बैठे थे, जहां वे अर्जुन के केस से जुड़े दस्तावेज देख रहे थे। अगर हम यह बैंक स्टेटमेंट पुलिस को दे दें तो अर्जुन को तुरंत जमानत मिल सकती है, सिया ने उत्साहित होकर कहा। अजय ने सिर हिलाया, हमें सावधान रहना होगा। विक्रम मेहरा किसी भी हद तक जा सकता है। तभी अचानक एक बाइक सवार कैफे के पास आकर रुका। उसने जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे सिया और अजय पर गोली चला दी। धायं, धायं! सिया और अजय ने तुरंत टेबल के नीचे छिपकर खुद को बचाया। ये लोग हमें मारना चाहते हैं, अजय ने घबराकर कहा। सिया ने अपने बैग से कागजात निकाले और फुसफुसाई, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। दोनों किसी तरह पीछे के दरवाजे से भाग निकले, लेकिन गुंडे उनके पीछे थे। सिया और अजय एक संकरी गली में घुसे, लेकिन वहां पहले से ही एक काले रंग की वैन खड़ी थी। अजय कुछ समझ पाता इससे पहले ही कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकले और सिया को पकड़ लिया। सिया! अजय चिल्लाया, लेकिन गुंडों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वैन तेजी से वहां से निकल गई। अजय दर्द से उठते हुए फौरन फोन निकालकर अर्जुन को कॉल करने लगा, लेकिन अर्जुन तो जेल में था। अब अजय अकेला था और सिया को बचाने का जिम्मा उसी पर था। उधर जेल में अर्जुन अपनी कोठरी में बैठा था जब एक सिपाही आया और बोला, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। अर्जुन ने सिपाही की ओर देखा। सिपाही ने धीरे से कहा, अगर तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो सिया जिंदा नहीं बचेगी। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। विक्रम मेहरा, इस बार तुमने हद पार कर दी। अब अर्जुन को हर हाल में जेल से बाहर निकलकर सिया को बचाना था, लेकिन कैसे? अर्जुन के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, सिया खतरे में है और उसे बचाने के लिए उसे किसी भी हालत में जेल से बाहर निकलना होगा। वह कोठरी में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी उसके पास बैठे एक कैदी ने कहा, लगता है कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह एक पुराना अपराधी था जिसे जेल से भागने में महारत हासिल थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें यहां से निकालने में मदद करूं तो क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? कैदी ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। डील पक्की। अब अर्जुन के पास एक प्लान था। उधर सिया को एक अंधेरे कमरे में बांधकर रखा गया था। विक्रम मेहरा सामने खड़ा था। अर्जुन को बचाने चली थी ना, अब देखो वह खुद अपनी जान बचा नहीं पाएगा। सिया ने गुस्से में कहा, तुम कुछ भी कर लो, अर्जुन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। विक्रम हंसते हुए बोला, लेकिन पहले तो उसे तुम्हें बचाने के लिए बाहर आना होगा और मैं यह नहीं होने दूंगा। तभी उसके आदमी अंदर आए और बोले, सर, अजय अब भी हमारे पीछे पड़ा है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया, तो अब उसे भी खत्म करना होगा। अजय ने जैसे तैसे विक्रम के गुंडों से पीछा छुड़ाया और सीधा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचा। सर, अर्जुन निर्दोष है, हमें सबूत मिल चुके हैं। कमिश्नर ने फाइल देखी और कहा, अगर यह सबूत सही हुआ तो हम अर्जुन को तुरंत रिहा कर देंगे। लेकिन तभी एक पुलिस अफसर अंदर आया और कहा, सर, अर्जुन मेहरा जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। अजय चौंक गया। क्या? अब क्या अर्जुन जेल से भागने में सफल होगा या उसकी सजा और भी बढ़ जाएगी? अर्जुन और वह कैदी, जिसका नाम बबलू था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। रात के 2 बजे जब जेल में पहरा थोड़ा ढीला पड़ा, बबलू ने अपने पुराने तरीके से एक नकली झगड़ा शुरू कर दिया। अबे तूने मेरी रोटी क्यों खा ली? बबलू चिल्लाया और दूसरे कैदी को धक्का दे दिया। जेल के गार्ड भागकर उनकी ओर आए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। उसी अफरा तफरी में अर्जुन ने धीरे से जेल की चाबी उठा ली, जो एक गार्ड की जेब से गिर गई थी।
जैसे ही गार्ड्स झगड़े में उलझे, अर्जुन ने धीरे से अपनी कोठरी का ताला खोला और बबलू के साथ बाहर निकल गया। अब क्या करना है? बबलू ने फुसफुसाकर पूछा। अर्जुन ने इशारा किया, मेरे पास एक कार का इंतजाम है, हमें बस पिछले दरवाजे तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी सायरन बज उठा। अलर्ट, कैदी भाग रहे हैं, एक गार्ड ने चिल्लाया। अब जेल में चारों तरफ भगदड़ मच गई। उधर विक्रम मेहरा को अर्जुन के भागने की खबर मिल चुकी थी। उसने फोन उठाया और अपने गुंडों से कहा, अर्जुन किसी भी हालत में जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। साथ ही उसने सिया के सामने जाकर कहा, अब तुम्हारे अर्जुन को बचाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो वो खुद मारा जाए या फिर तुम्हें मार दिया जाए। सिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन इतनी आसानी से हार जाएगा तो तुम उसे जानते ही नहीं। विक्रम ने गुस्से में पिस्तौल निकालकर उसकी कनपटी पर रख दी। अब तुम ही बताओ सिया, पहले कौन मरेगा? अर्जुन और बबलू जेल की पिछली दीवार तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर ने माइक पर कहा, अर्जुन मेहरा, तुम बच नहीं सकते, हथियार डाल दो। बबलू ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब क्या? अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर तेजी से गार्ड्स के बीच से दौड़ते हुए निकल पड़ा। गोली चली, धायम धायम। क्या अर्जुन बच पाएगा? अर्जुन पूरी ताकत से जेल की ऊंची दीवार की ओर दौड़ा, लेकिन पीछे से पुलिस की गोलियां चलने लगीं। धायम धायम। एक गोली अर्जुन के कंधे को छूकर निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बबलू दीवार पर चढ़ो, अर्जुन चिल्लाया। बबलू ने दीवार पर चढ़कर एक रस्सी नीचे फेंकी, जिससे अर्जुन खुद को ऊपर खींचने लगा। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे, गार्ड्स ने चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। आखिरी सेकंड में वह दीवार के ऊपर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। विक्रम मेहरा के गुप्त ठिकाने में सिया की आंखों में डर नहीं था, बल्कि नफरत थी। विक्रम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब अर्जुन यहां आने वाला है और जैसे ही वह दरवाजा खोलेगा, बूम। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम इतने नीच गिर चुके हो विक्रम, क्या तुम्हें डर लगने लगा है? सिया ने तंज कसा। विक्रम हंसा, डर? मैं सिर्फ खेल का मजा ले रहा हूं। अर्जुन इस बार बच नहीं पाएगा। अर्जुन अब जेल से भाग चुका था और उसने अजय को फोन किया। अजय, सिया कहां है? अजय ने जल्दी से जवाब दिया, मैंने विक्रम के आदमियों को फॉलो किया था, वे उसे एक फार्म हाउस में ले गए हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त है इस खेल को खत्म करने का। अजय ने घबराकर कहा, लेकिन अर्जुन, विक्रम के पास दर्जनों गार्ड्स होंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, इस बार खेल मेरे हिसाब से होगा। अर्जुन अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुका था। उसने अजय के साथ मिलकर विक्रम मेहरा के फार्म हाउस तक पहुंचने की योजना बनाई। हमें चुपचाप अंदर जाना होगा, अजय ने कहा। नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया, इस बार मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। फार्म हाउस में विक्रम मेहरा आराम से बैठा था। बस कुछ ही देर में अर्जुन यहां होगा, उसने सिया की ओर देखकर कहा। और जैसे ही वह इस कमरे का दरवाजा खोलेगा, बम फट जाएगा। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने चिल्लाया। विक्रम मुस्कुराया, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन और अजय फार्म हाउस के गेट के पास पहुंचे। अजय ने कहा, गार्ड्स बहुत हैं, हमें चुपचाप अंदर जाना होगा। लेकिन अर्जुन ने कार का गियर बदला और सीधे गेट तोड़कर अंदर घुस गया। धाड़! गार्ड्स चौंक गए और गोलियां चलाने लगे। धायम धायम! अर्जुन ने एक गार्ड को मारकर उसकी बंदूक छीन ली। अब वह बिना रुके फार्म हाउस के अंदर बढ़ने लगा। विक्रम के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, बम का रिमोट दबाना। लेकिन तभी धाया! अर्जुन ने गोली चलाई और विक्रम के हाथ से रिमोट गिर गया। सिया ने जल्दी से रिमोट उठाकर उसे दूर फेंक दिया। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, अर्जुन, तुम बचकर नहीं जा सकते। अर्जुन ने विक्रम की कॉलर पकड़कर कहा, खेल खत्म विक्रम। और तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने विक्रम और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। सिया ने अर्जुन को गले लगा लिया। अजय ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम वापस जेल जा रहे हो? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अर्जुन पर लगे सारे झूठे आरोप हटा दिए गए हैं। अर्जुन ने चैन की सांस ली और सिया की ओर देखकर कहा, अब हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। विक्रम मेहरा की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन, सिया और अजय ने एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया। अब सब कुछ सही हो गया है, अजय ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सिया ने मुस्कुराकर अर्जुन का हाथ थाम लिया। अब हमें अपनी जिंदगी को फिर से संवारना होगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अर्जुन अपनी कंपनी में पहली बार एक मीटिंग कर रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, हमें किसी अज्ञात इन्वेस्टर से एक अजीब ऑफर मिला है।
अर्जुन ने फाइल खोली और पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। ये तो नामुमकिन है। सिया और अजय ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम मेहरा तो जेल में है, लेकिन कोई और हमारे खिलाफ खेल खेल रहा है। रात को अर्जुन अपने ऑफिस में अकेला बैठा सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अगर तुम सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो गया है तो यह सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन मेहरा। अर्जुन खड़ा हो गया। तुम कौन हो? फोन के दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। जल्द ही पता चल जाएगा। फोन कट गया। अर्जुन ने गुस्से से फोन फेंक दिया और खुद से कहा, अब मैं किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी और अपनों को खतरे में नहीं डालूंगा। रात के सन्नाटे में अर्जुन की आंखों से नींद गायब थी। फोन पर सुनी गई वो अजनबी आवाज पा अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। यह तो सिर्फ शुरुआत है अर्जुन मेहरा। अर्जुन जानता था कि विक्रम मेहरा जेल में है, तो फिर अब यह नया दुश्मन कौन था? सुबह जब अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। सिया भागते हुए उसके पास आई। अर्जुन, किसी ने हमारी कंपनी की सारी फाइल्स हैक कर ली हैं। क्या? अर्जुन ने चौंक कर कहा। आईटी हेड ने बताया, हमें एक ईमेल मिला है जिसमें लिखा है कि अगर हमने 24 घंटे में 100 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हमारी सारी बिजनेस डील्स खत्म हो जाएंगी। अर्जुन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कौन है ये इंसान? अर्जुन ने अजय को बुलाया। हमें यह पता लगाना होगा कि यह किसका काम है। अजय ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर यह विक्रम नहीं है तो हो सकता है कि यह तुम्हारे पिता के किसी पुराने दुश्मन का काम हो। अर्जुन के दिमाग में झटके से एक नाम आया, शौर्य सिंघानिया। सिया ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, वह मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन उसने मेरे पिता से गद्दारी की थी। अगर यह वही है तो अब यह खेल और भी खतरनाक होने वाला है। रात को जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो गार्ड दौड़ते हुए आया और बोला, सर, कोई आपके लिए एक पार्सल छोड़कर गया है। अर्जुन ने पैकेट खोला और अंदर एक ब्लैक मास्क और एक नोट था। तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तैयार हो जाओ अर्जुन मेहरा, अब असली खेल शुरू होता है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। अब यह जंग सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, यह मेरी जिंदगी की लड़ाई बन चुकी है। अर्जुन अब जान चुका था कि उसके नए दुश्मन का नाम शौर्य सिंघानिया है। लेकिन सवाल यह था, शौर्य वापस क्यों आया? अर्जुन का अतीत और शौर्य की गद्दारी। सिया ने अर्जुन से पूछा, शौर्य तुम्हारा दोस्त था, तो फिर उसने गद्दारी क्यों की? अर्जुन की आंखों में पुरानी यादें लौट आईं। 10 साल पहले शौर्य और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ बिजनेस के सपने देखते थे। लेकिन जब अर्जुन के पिता रणवीर मेहरा ने शौर्य के पिता को बिजनेस से निकाल दिया तो सब कुछ बदल गया। शौर्य के पिता पर फ्रॉड का आरोप लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस दिन शौर्य ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा अर्जुन। और फिर वह गायब हो गया। अब इतने सालों बाद वह लौट आया था। रात को अर्जुन अपनी कार से घर लौट रहा था। अचानक एक काली एसयूवी उसकी कार के ठीक पीछे आ गई। धड़ाम! एसयूवी ने अर्जुन की कार को टक्कर मार दी। अर्जुन ने कार संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। सिया और अजय का फोन बजा, लेकिन अर्जुन ने फोन उठाया ही नहीं। अर्जुन खतरे में है, सिया घबराकर चिल्लाई। कार तेजी से पलट रही थी। अर्जुन के दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, शौर्य, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धड़ाम! अर्जुन की कार खाई में गिर गई। सब कुछ काले अंधेरे में समा गया। अर्जुन की कार खाई में गिरते ही एक बड़ा धमाका हुआ। बूम! सिया और अजय जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जली हुई कार देखी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन! अजय ने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, शरीर पूरी तरह जल चुका है, यह पहचानना मुश्किल है कि यह अर्जुन ही था या कोई और। सिया जोर से रो पड़ी। नहीं, अर्जुन हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सब कुछ साफ था, अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं था। दूसरी तरफ शौर्य सिंघानिया एक ऊंची इमारत से शहर को देख रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास वाइन था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। खेल खत्म अर्जुन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम मेहरा जेल में था, अर्जुन अब मर चुका था और अब शौर्य के सामने कोई रुकावट नहीं थी। सिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह हर रोज अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठकर कहती, तुम वापस आ जाओगे ना? अजय भी बदल चुका था। वह दिन रात शराब में डूबा रहने लगा।
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अजय के फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था दोस्त। यह अर्जुन का नंबर था। अजय का हाथ कांप गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्या अर्जुन जिंदा था या यह किसी का जाल था? अजय के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। यह कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाया। सिया ने घबराकर पूछा, क्या हुआ अजय? अजय ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे अर्जुन के नंबर से मैसेज आया है। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? लेकिन अर्जुन तो। दोनों ने तुरंत मैसेज को ध्यान से देखा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त। अर्जुन। सिया की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर अर्जुन जिंदा है तो वह कहां है? शौर्य को मिली चौंकाने वाली खबर। शौर्य सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठा था जब उसका आदमी अंदर आया। सर, हमें एक प्रॉब्लम हो गई है। शौर्य ने बिना ध्यान दिए कहा। क्या प्रॉब्लम? बोलो। आदमी ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन मेहरा, शायद वह जिंदा है। शौर्य की आंखों में हैरानी थी। क्या बकवास कर रहे हो? वह मर चुका है। आदमी ने एक फोटो उसकी टेबल पर रखी। यह एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें अर्जुन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति नजर आ रहा था। शौर्य ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। अगर अर्जुन जिंदा है तो मैं उसे इस बार खुद खत्म करूंगा। उसी समय नेपाल के एक छोटे से गांव में एक आदमी धीमे धीमे चलते हुए एक पहाड़ी के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह खुद से बुदबुदाया, अब मैं अर्जुन मेहरा नहीं, अब मैं वो साया हूं जो शौर्य को तबाह करने आया है। नेपाल की पहाड़ियों के बीच अर्जुन मेहरा अब एक नए रूप में था। एक छाया जो अपने दुश्मनों पर टूटने के लिए तैयार थी। वह एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी में बैठा था। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जुनून जल रहा था, शौर्य सिंघानिया से बदला लेने का। कैसे बचा अर्जुन? 45 दिन पहले जब अर्जुन की कार खाई में गिरी थी, उसी वक्त वहां एक अनजान आदमी पहुंचा। उसने अर्जुन को जलती हुई कार से बाहर निकाला और उसे नेपाल ले आया। अब वही आदमी अर्जुन के सामने बैठा था। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अर्जुन ने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब मेरी भी लड़ाई है अर्जुन मेहरा। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम है कबीर और शौर्य सिंघानिया ने मेरे परिवार को मार डाला था। अर्जुन की मुट्ठी भींच गई। अब यह सिर्फ मेरा बदला नहीं है कबीर, यह हम दोनों की जंग है। दूसरी तरफ शौर्य को अब शक हो चुका था कि अर्जुन जिंदा है। उसने अपने सबसे खास आदमी राघव को नेपाल भेजा। अगर अर्जुन जिंदा है तो मुझे उसकी लाश चाहिए। राघव नेपाल पहुंचा और कबीर के बारे में पूछताछ करने लगा। कबीर ने अर्जुन से कहा, हमें जल्दी करना होगा अर्जुन, शौर्य अब तुम्हारी तलाश में निकल चुका है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, अब सिर्फ शौर्य ही नहीं, पूरी दुनिया मुझे देखने वाली है। अर्जुन की पहली चाल। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और एक अनजान नंबर से शौर्य को मैसेज भेजा। मैं वापस आ गया हूं शौर्य। शौर्य ने फोन देखते ही गुस्से में उसे दीवार पर दे मारा। अगर अर्जुन जिंदा है तो मैं उसे इस बार मिट्टी में मिला दूंगा। शौर्य सिंघानिया का गुस्सा अब उसकी हदें पार कर चुका था। अगर अर्जुन जिंदा है तो इस बार मैं उसे खुद मारूंगा। उसने अपने सबसे खास आदमी राघव को नेपाल भेजा था, लेकिन नेपाल से अब तक कोई खबर नहीं आई थी। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर अर्जुन खड़ा था। शौर्य और अर्जुन की पहली बातचीत। शौर्य ने स्क्रीन पर अर्जुन को देखकर हैरानी और गुस्से से कहा, तो तू जिंदा है अर्जुन? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। तूने मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की थी शौर्य, लेकिन अब मैं तुझे मिटाने आ रहा हूं। शौर्य हंसा। तू अकेला क्या कर लेगा? अर्जुन ने कैमरा घुमाया और पीछे कबीर और कुछ नकाबपोश लोग खड़े थे। अब यह सिर्फ मेरी जंग नहीं है शौर्य, यह तुझसे बदला लेने वाले हर उस इंसान की जंग है जिसे तूने बर्बाद किया। शौर्य का चेहरा उतर गया। अब तू और तेरी दुनिया खत्म होने वाली है शौर्य, अर्जुन ने कहा और कॉल काट दी। शौर्य ने तुरंत राघव को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था, क्योंकि राघव अब इस दुनिया में नहीं था। कबीर ने राघव को पकड़कर उसे खत्म कर दिया था। अर्जुन ने शौर्य को एक और मैसेज भेजा, तेरा पहला आदमी जा चुका है, अब तेरी बारी है। शौर्य गुस्से से पागल हो गया और जोर से चिल्लाया, अर्जुन! अर्जुन अब नेपाल से दिल्ली लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन शौर्य ने भी एक चाल खेली। उसने सिया को किडनैप करवा लिया।
सिया की आंखों पर पट्टी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। शौर्य ने अर्जुन को वीडियो भेजा। अब तेरा असली इम्तिहान शुरू होता है। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब खेल खत्म शौर्य। अर्जुन के फोन पर सिया की किडनैपिंग का वीडियो देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। शौर्य की आवाज वीडियो में गूंज रही थी। अब देखता हूं अर्जुन मेहरा, तू सिया को बचा पाता है या नहीं। कबीर ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब हमें दिल्ली जाना होगा। यह जंग अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रही है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। शौर्य, अब तेरा अंत नजदीक है। दिल्ली लौटते ही अर्जुन ने अजय को बुलाया। अजय की आंखों में खुशी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। मैं जानता था कि तू जिंदा है, अजय ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन की नजरें गंभीर थीं। अजय, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें सिया को ढूंढना होगा, अजय ने कहा। शौर्य ने उसे कहां रखा है, इसका कोई अंदाजा? अर्जुन ने फोन निकाला और सिया के बैग में रखा लोकेशन ट्रैकर एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर एक लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। गुड़गांव के एक पुराने गोदाम में। चलो इसे खत्म करते हैं, अर्जुन ने कहा और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अर्जुन, अजय और कबीर उस गोदाम तक पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, चारों तरफ शौर्य के आदमी हथियारों के साथ खड़े थे। शौर्य छत से नीचे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। आ गया तू अर्जुन, लेकिन आज तू यहां से वापस नहीं जाएगा। सिया एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। अर्जुन का खून खौल उठा। शौर्य, अगर सिया को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शौर्य हंसा। देखते हैं अर्जुन मेहरा, आज कौन जिंदा बचेगा। बंदूकें चलती हैं। शौर्य के आदमी आगे बढ़े और फायरिंग शुरू कर दी। अर्जुन, अजय और कबीर ने तेजी से कवर लिया और जवाबी हमला किया। गोदाम के अंदर चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने अपने निशाने से शौर्य के सबसे करीबी आदमी को मार गिराया। कबीर ने 2 और लोगों को खत्म कर दिया। अब अर्जुन और शौर्य आमने सामने थे। शौर्य ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन अर्जुन ने झट से उस पर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े और एक भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। अर्जुन ने गुस्से में शौर्य के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका होंठ फट गया। शौर्य ने पलटकर अर्जुन को धक्का दिया और अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। अब अर्जुन ने शौर्य का कॉलर पकड़कर कहा, यह तेरी सारी गलतियों की सजा है शौर्य। शौर्य खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। अर्जुन ने अपनी बंदूक उसकी तरफ तानी। अब तू मरेगा। शौर्य हंसने लगा। मार मुझे अर्जुन, लेकिन यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाला था कि सिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। नहीं अर्जुन, हमें शौर्य को मारकर उसके जैसा नहीं बनना। अर्जुन रुका। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन सिया की बात सही थी। पुलिस के सायरन बजने लगे। अजय ने कहा, मैंने पहले ही पुलिस को खबर दे दी थी। पुलिस अंदर आई और शौर्य को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत भाग लिया शौर्य, अब तेरा खेल खत्म। शौर्य जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसकी आंखों में हार की जलन साफ दिख रही थी। अर्जुन, सिया, अजय और कबीर अब बाहर खड़े थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। सिया ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और कहा, अब यह लड़ाई खत्म हो चुकी है अर्जुन। अर्जुन ने सिया को गले लगाया और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अब एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। और इस तरह अर्जुन ने अपनी तकदीर को फिर से लिखा, एक योद्धा की तरह जो न कभी हारा और न कभी झुका। कहानी समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो